आज हम आपको बताने वाले हैं यश की प्राप्ति के बारे में, नेम एंड फेम के बारे में। तो ज्योतिष में यश और अपयश कैसा होता है और कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव से, सप्तम भाव से और दशम भाव से व्यक्ति के नाम और यश की स्थिति देखी जाती है। कभी कभी द्वादश भाव से, 12वें भाव से भी नाम और यश का विचार किया जाता है। ज्योतिष में मूल रूप से चंद्रमा और शुक्र यश प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं और हस्तरेखा विज्ञान में, पामिस्ट्री में सूर्य को यश का ग्रह माना जाता है। शनि, राहु केतु और खराब चंद्रमा यश में बाधा पहुंचाने वाले ग्रह हैं। इसके अलावा कभी कभी संगति से आप किसी नकारात्मक आदमी के साथ रहते हैं, नकारात्मक संगति में रहते हैं, तो उससे भी अपयश के योग आपकी जिंदगी में बन जाते हैं। तो कुल मिला जुला के कुंडली के ग्रह और हाथ की रेखाएं बता देती हैं कि आपको जिंदगी में कितना नेम और फेम मिलेगा और कितना आपको अपयश मिलेगा, कितना आप डिफेम होंगे। देखिए, बहुत बार आपने देखा होगा कि आदमी थोड़ा सा प्रयास करता है, थोड़ी सी कोशिश करता है और जीवन में उसे बहुत सारा नाम और यश मिलता है। कब होता है ऐसा? अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या नवम भाव मजबूत हो तो व्यक्ति को नाम और यश प्राप्त होता है। अगर चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक काफी मजबूत हो तो भी व्यक्ति को नाम और यश प्राप्त होता है। अगर कुंडली में पंच महापुरुष योग हो, शनि का हो, बुध का हो, शुक्र का हो, मंगल का हो या बृहस्पति का पंच महापुरुष योग है, तो ये भी नाम और यश देता है। अगर कुंडली में गज केसरी योग हो, यानी चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में विद्यमान हो, तो भी नाम और यश बहुत मिलता है। अगर हाथ में दोहरी सूर्य रेखा हो, यानी अनामिका अंगुली के नीचे डबल लाइन हो या सूर्य पर्वत पर त्रिभुज हो, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति को बहुत नाम और यश प्राप्त होता है। तो ऐसे तमाम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन कुंडली में और हाथ की रेखाओं में होते हैं जो व्यक्ति को बहुत नाम और यश देते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं करता या कुछ भी नहीं करता और बेवजह अपयश का शिकार हो जाता है। तो कब व्यक्ति को जीवन में अपयश मिलता है? अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य का या चंद्रमा का ग्रहण योग है, सूर्य या चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में हैं, सूर्य या चंद्र का ग्रहण योग है, तो अपयश मिल सकता है। अगर कुंडली का अष्टम भाव खराब है या द्वादश भाव खराब है, तो अपयश मिलने की संभावना बन सकती है। अगर कुंडली में शुक्र
या चंद्रमा नीच राशि में बैठे हों तो भी जीवन में अपयश मिलने की संभावना बन जाती है। अगर सूर्य की रेखा हाथ में टूटी हुई हो या सूर्य रेखा पर द्वीप हो, आइलैंड हो, तब भी व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल सकता है। अगर आपके हाथ में रिंग फिंगर के नीचे यानी सूर्य पर्वत पर तिल हो या वलय हो तो ये भी अपयश की संभावना जीवन में बना देता है। जो लोग अंधेरे घर में रहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों को भी अपयश मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जो आपको अपयश दे सकते हैं। और जैसा शुरू में बताया, अगर किसी खराब स्वभाव के या खराब आदमी के साथ रहेंगे तो संगति की वजह से भी आपको अपयश मिल सकता है। अगर आप जीवन में नेम और फेम चाहते हैं, जीवन में यश प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या उपाय करेंगे? प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखिए। इसके बाद अपने माता, पिता और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करिए। स्नान करके उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और लाल चंदन का तिलक, शुद्ध लाल चंदन को पत्थर पे घिस करके उसका तिलक रोज सुबह अपने कंठ पर लगाइए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से आपका यश बढ़ेगा, आपको नेम और फेम की प्राप्ति होगी। देखिए, यश जीवन में कम मिले बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन में अपयश नहीं मिलना चाहिए, बदनामी नहीं मिलनी चाहिए। तो अपयश से बचने के लिए क्या उपाय करें? हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें उनके चरणों में। अगर आप महिला हैं तो आप लाल फूल अर्पित करिएगा। रोज सुबह एक बार शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए या मोबाइल पर लगा करके शिव तांडव स्तोत्र पढ़ लीजिए। तांबे का एक छोटा सा सूर्य बनवा लें, इसको रविवार को अपने गले में धारण कर लें। महीने में एक बार अमावस्या आती है तो हर अमावस्या को चावल, दाल, आटा और सब्जियों का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करके उसका आशीर्वाद लें। अपयश के योग कट जाएंगे। और सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ करके सोइए। इससे आप अपयश से बचेंगे और आपका नाम यश बढ़ेगा। देखिए, आप अपने घर के वास्तु में अपने रहन सहन में परिवर्तन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और ऐसा करने से भी आपको जीवन में नाम और यश प्राप्त होगा। क्या करेंगे?
घर के उस कमरे में सोइए जहां सूर्य का प्रकाश आता हो, थोड़ा सा ही सही, लेकिन सूर्य का प्रकाश जरूर आता हो। सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ रखिए। रोज शाम को पूजा घर में दीपक जलाकर प्रार्थना करिए और अपने पूजा घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। घर में दोनों समय शंख या घंटी बजाइएगा। मुख्य द्वार पर हर सप्ताह में आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाइए। एक सप्ताह बाद पुराने वंदनवार बदल करके नए वंदनवार आपको लगाने चाहिए। घर में दो चीजें बिल्कुल मत रखिए। टूटे हुए फर्नीचर मत रखिए और घर में टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग मत करिए। घर में बिना फल फूल वाले पौधे मत रखिए। हालांकि आजकल इंडोर प्लांट्स का जमाना है, तो छोटे पौधे रख सकते हैं, बिना फल फूल वाले बहुत बड़े बड़े पौधे मत रखिएगा। अगर घर में पवित्रता बनाए रखें, घर में पूजा पाठ करते रहें, तो घर की तरंगें बेहतर होंगी, और अगर घर की तरंगें बेहतर होंगी तो आपको नाम और यश आसानी से प्राप्त होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।